नमस्कार दोस्तों, वीर फॉरवर्ड्स में आपका स्वागत है। मैं राजीव शर्मा, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका अभिनंदन करता हूं। और आज मैं बड़े ही संक्षेप में आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूं कि और कहना चाहता हूं, पूछना नहीं चाहता हूं, कहना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि हम जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं और जिस देश में रह रहे हैं, इस देश को अगर दोबारा से इसकी समृद्धता को वापस लाना है और उसको एक अच्छा जीवन स्तर के लिए हमें अपने जीवन में कुछ चीज़ों का महत्व देना पड़ेगा। किसी भी राष्ट्र का नागरिक तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक वहाँ की शिक्षा प्रणाली और वहाँ की स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़, सशक्त और सबके लिए समान ना हो। मैं आज की सरकार के साथ साथ उन सभी सरकारों को इसका दोषी मानूंगा जिन्होंने पिछले 70 सालों में वैसी व्यवस्था नहीं बना पाई जिससे एक आम से निम्न वर्ग का नागरिक भी एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था और एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हासिल कर पाए। वजह ये है कि हम हमेशा अपने मुद्दों में जब भी हम कोई सरकार चुनते हैं तो वो सरकारें हमें अजीब से मुद्दों में उलझा देती है। कभी जातिगत मुद्दों में, कभी धार्मिक मुद्दों में, कभी क्षेत्रवाद के मुद्दों में और कभी भाषा के मुद्दों में। भाषा हर किसी की जो जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी। जो जिसने हिंदी बोलनी है वो हिंदी बोलेगा, जो डोगरी बोलेगा वो उसको डोगरी बोलनी है, जो कश्मीरी बोलेगा वो कश्मीरी बोलेगा, जिसकी जो मातृभाषा होगी उसको वही बोलना है। हमें किसी की मातृभाषा को निम्न बता के खुद की मातृभाषा को सर्वोपरि नहीं बताना है। हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी माता हमारी माता से छोटी है? हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसकी माता हमारी माता से अच्छी नहीं है? आप किसी की मातृभाषा या किसी की संप्रभुता को चोट पहुंचाएंगे तो आप ऐसे मसलों में उलझेंगे, आप अपनी समृद्धता को भूल जाएंगे। हम उन मुद्दों को भूल चुके हैं। हम जब सरकार को चुनते हैं तो सरकार से हम यही आग्रह करते हैं कि आप हमें रोज़गार दें ना दें, लेकिन आप हमारे देश के नागरिकों के लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था और एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदान करें। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग बन चुका है इस समय जो एक आम नागरिक की पहुंच से बाहर जा चुका है। तो मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आइंदा और आज से और अभी से इस चीज़ का अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि धर्म जाति और ये क्या बोलते हैं भाषा, ये मुद्दे बाद में हैं। हमारा धर्म हमारे साथ ही है। हमारे जो पूर्वज थे जो वो कर रहे थे वही हम कर रहे हैं। जो उनके पूर्वज थे वो कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं। कोई भी धर्म, कोई भी भाषा, कोई भी ये जाति किसी भी तरह अपनों का हित नहीं चाहती। हमें अगर हित अपनी देश का चाहिए, अपने समाज का चाहिए, इस राष्ट्र का चाहिए, तो इस देश के हित के लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था और एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था होना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप जब भी वोट करें, जब भी कोई सरकार को चुने, उसको दो चीज़ें ज़रूर बता दें कि हमें एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था और एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए और हमारे अपनी जिसको हम हासिल कर सकें, उसके लिए हमें ज़्यादा पैसा ना देना पड़े। मैं यही निवेदन करता हूँ कि मेरी अपील आप तक पहुँचे हो। धन्यवाद।